Hi guys, good evening everyone, and welcome to the YouTube channel of Legal Edge by Top Rankers. My name is Utkarsh, and in this video, we are going to understand कि किस टाइप की गलतियां एस्पिरेंट्स यूजुअली करते हैं इन फॉर्म फिलिंग, राइट? एंड आई एम वेरी श्योर कि इस बार भी कुछ गलतियां हुई हैं. सो वी रिसीव्ड फ्यू मेल्स जहां पर पर्सनल इंफॉर्मेशन में कुछ एरर है, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में कोई एरर है, राइट? तो वी थॉट कि वी शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस. एंड किस टाइप की गलतियां जो तुम्हें नहीं करना है अगर तुमने फॉर्म नहीं फिल किया है तो, और अगर कर लिया है तो क्या अभी भी चांस है, इसके बारे में भी बताया जाएगा इन दिस वीडियो. कब मिलेगा एंड उसको यूज कैसे करना है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे इंपॉर्टेंट जो लास्ट डेट है, इट इज 31st of October. बट प्लीज 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 ध्यान रखना, एकदम एंड तक नहीं जाना है. यू स्टिल हैव 15 और डेज लेफ्ट. मेक श्योर कि आप अगले एक दो दिन में, इट इज हार्डली एंड हाफ एन आवर प्रोसेस, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो. मेक श्योर कि अगले एक दो दिन में आप फॉर्म फिल कर लो, कुछ भी मिस ना हो. एंड फॉर्म फिलिंग मीन्स इंक्लूडिंग द पेमेंट एज वेल, राइट? पेमेंट भी प्रॉपर हो जाए, नोटिफिकेशन आ जाए कि यस द फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, राइट? कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं है, राइट? एंड इवन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा जहां पे स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलिंग बताया गया है, राइट? सो मेक श्योर कि फटाफट से फॉर्म फिल कर लो. अब डिले नहीं करना चाहिए, एंड तक बिल्कुल नहीं जाना, इवन दो द लास्ट डेट इज 31st of October. एंड इवन ये भी हुआ है हर साल ऑलमोस्ट कि फॉर्म फिलिंग की डेट एक्सटेंड हुई है, बट प्लीज उस पर रिलाय मत करना. अगर नहीं किया तो आप फंस जाओगे. मेक श्योर कि इन द नेक्स्ट 2 or 3 days आप फॉर्म फिल कर लो, ठीक है? फर्स्ट, अब आगे बढ़ते हुए किस टाइप की गलतियां हैं जो होती है और हमें अवॉइड करना है अगर हमने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो, राइट? पॉइंट नंबर वन, सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शंस बहुत ध्यान से पढ़ लेना. बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल इस पे भी आए कि हम वो फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे, हम वो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस रीड नहीं किए, राइट? तो वहां पे जो फोटो है, आपकी फोटोग्राफ है या सिग्नेचर है जो आपने स्कैन किया होगा, उसका ना साइज इंपॉर्टेंट है. जिस फॉर्मेट में बोला है उस फॉर्मेट में देना ये जरूरी है. तो मेक श्योर कि बिफोर इवन स्टार्टिंग टू फिल द फॉर्म आप सारे इंस्ट्रक्शंस एक बार दो बार पढ़ लो, कहीं डाउट है पूछ लो, राइट? क्योंकि फिर वो बीच में परेशान हो गए जब तुम्हें लगेगा कि यार अपलोड क्यों नहीं हो रही है फोटो या कुछ एरर क्यों आ रहा है. वो बहुत सिंपल सी चीज है, राइट? तो मेक श्योर कि सारे इंस्ट्रक्शंस बहुत आराम से, बहुत क्लियरली आप पढ़ लो. सेकेंड, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्लीज ध्यान रखना कि वो सही हो. ऐसा नहीं हो कि 10th में मेरा मार्कशीट में नाम अलग है, 12th में अलग है, आधार कार्ड में अलग है, तो मैं अब यहाँ पे क्या फिल करूं. मेक श्योर कि ये सारी चीजें सॉर्ट कर लो, राइट? फाइन. अब इस पे भी बहुत सारी मेल्स आए, इस पे बहुत सारी क्वेरीज हैं कि अगर मेरा नाम अलग है तो मैं क्या करूं, राइट? तो प्लीज कनेक्ट कर लो अथॉरिटी से, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो और फटाफट से फॉर्म फिल कर लो, राइट? नंबर वन. नेक्स्ट, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. रीजन बीइंग कि यहाँ पर मैंने एक कैटेगरी या मैंने रिजर्वेशन के लिए, डोमिसाइल के लिए कर तो दिया है, फिल कर दिया है कि मुझे डोमिसाइल मिलेगा, बट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है. मेक श्योर कि अगर मैं कोई भी रिजर्वेशन के लिए जा रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास उसका सर्टिफिकेट हो, अनलेस वो जनरल कैटेगरी है, राइट? जनरल कैटेगरी है, मुझे डोमिसाइल भी नहीं चाहिए, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, फिर कोई रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट. लेकिन लेट्स से आई एम क्लेमिंग कि मैं एससी कैटेगरी का हूँ या एसटी कैटेगरी का हूँ, ओबीसी का हूँ, नॉन क्रीमी, राइट? या डोमिसाइल क्लेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ भी, तो मेरे पास सर्टिफिकेट हो उसका. अगर सर्टिफिकेट नहीं है, प्रॉब्लम हो जाएगी, नॉट जस्ट अभी, इवन आगे भी, बिकॉज आगे चल के कॉलेज में वेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है. अगर कुछ भी एरर वहां पे मिलेगा तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा. वहां तक पहुंच के प्रॉब्लम हो से बेटर है वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर लो. तो मेक श्योर कि आप वही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, वही डॉक्यूमेंट्स के लिए जाओ, वही कैटेगरी सिलेक्ट करो जिसके डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास. जो चीज नहीं है लेकिन आ जाएगी 15-20 दिन बाद, आ जाएगी 2 महीने बाद, प्लीज उस पर मत जाना. मेक श्योर कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स आज की डेट पे हो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो. अगर यहाँ पर एरर हुआ है तो उसको प्लीज सही कर लेना, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी, राइट? एग्जाम सिलेक्शन ऑफ एग्जाम सेंटर, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रैंडमली तीन वो सिलेक्ट कर लेते हैं. तो हो सकता है जो फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरा वो तो मेरी सिटी है, तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट जो सेकंड सिटी है या जो थर्ड प्रेफरेंस है वो मैंने रैंडम कोई सिटी डाल दी होगी. मेक श्योर, थर्ड सिटी तक यूजुअली जाता नहीं है, बट स्टिल आपको जो सिलेक्ट करना है, इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन आप कौन से रीजन से हो, राइट? क्योंकि उस पे भी डिपेंड करता है कि क्या वो सेकंड पे या थर्ड पे जाता है कि नहीं, राइट? वहां पे कितने एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं,
इन सारी चीजें, इन सारी चीजों से मैटर करता है वो, इन सारी चीजों से डिसाइड होता है वो। तो मेक श्योर कि तीनों सिटीज में बहुत ध्यान से भरूं, मेरी जगह से जहां पर मैं रहता हूँ कितना इजीली कनेक्टेड है, राइट, कितना इजीली मैं जा पाऊंगा, डिस्टेंस मैटर करेगा, कनेक्टिविटी मैटर करेगी, राइट। उसी के बेसिस पर आप तीनों प्रेफरेंस चूज करना, रैंडमली मत करना, अदरवाइज हो सकता है वो लास्ट 2 डेज का हैसल हो जाए, एंड यू वुड नॉट वांट एग्जाम के 1-2 दिन पहले मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत इनकन्वीनियंस झेलनी पड़ रही है, वो सारी चीजें ना हो। तो इसीलिए मेक श्योर कि तीनों सिटीज करेक्ट सही तरीके से हम फिल कर ले। कहीं पर कोई डाउट है प्लीज अपने पापा मम्मी से पूछ लो, बिकॉज हो सकता है उनको तुम्हें ज्यादा अच्छे से, उनको ज्यादा अच्छे से पता हो रिगार्डिंग द कनेक्टिविटी। एंड आजकल बहुत इजीली इंटरनेट के थ्रू भी हमें सब पता चल जाता है, तो कहीं पर भी फंसो पूछ लो, नॉट एन इशू। बस वो गलत चीजें फिल मत करना, अदरवाइज फालतू में हासिल होगा एंड मोमेंट पे। यस, अपलोडिंग ऑफ करंट डॉक्यूमेंट्स बहुत रेलेवेंट है, राइट। वो अलग अलग डेट्स हैं, अलग अलग नाम है, वो सब चीजें ना हो, उनको सॉल्व करके ही उनको प्रॉपर सही तरीके से वो एक ही नाम आ जाए, राइट। ऐसा नहीं हो कि हर जगह अलग अलग नाम दिया अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि फिर वो आपके आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट। एंड यस, बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म एक बार 2 बार खुद देख लो, लग रहा है बड़े भाई बहन को या पापा मम्मी को उनको दिखा दो, देख लो। कई बार क्या होता है हमें अपना एरर समझ में नहीं आता, बट जब कोई दूसरा चेक करेगा तो हो सकता है एरर हो, इवन कुड बी स्पेलिंग मिस्टेक एज वेल। तो मेक श्योर कि सारी चीजें एकदम सही हो, एक बार 2 बार चेक करवा लो, रिव्यू करवा लो, उसके बाद ही सबमिट करना, क्योंकि सबमिट करने के बाद चेंजेस करना मुश्किल होता है और सारी चीजों में नहीं होते, ये तो कंफर्म है। तो मेक श्योर कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तभी इन चीजों का ध्यान रखो और ये मिस आउट ना हो। इसीलिए एक बार 2 बार खुद चेक कर लो, लग रहा है किसी और किसी बड़े से चेक करा लो, राइट। ध्यान से चेक करो, एक एक कैटेगरी, एक एक जो फिल करना अपन को डिटेल्स, उन सारी चीजों पर ध्यान देना, राइट। हाँ, अब देखो, एक बार तुमने फॉर्म सबमिट कर दिया तो कुछ फील्ड्स ही है, कुछ चीजें ही है जो तुम चेंज कर पाओगे। तो आगे चल के क्या होता है, देयर इज समथिंग विच इज नोन एज करेक्शन विंडो। इफ आई एम नॉट रॉन्ग लास्ट ईयर ये था 22 से 25 ऑफ अक्टूबर, 3-4 दिन दिए गए थे, करेक्शन विंडो था, जहां पे आप कुछ फील्ड्स चेंज कर सकते थे, अगर कुछ एरर है तो उसको चेंज कर सकते थे। क्या इस बार मिलेगा? कोई गारंटी नहीं है, मिलना चाहिए, बट अगेन उस पर प्लीज रिलाय मत करना कि मुझे जब टाइम मिलेगा ना तब मैं कर दूंगा, अभी जल्दी से फॉर्म फिल कर देता हूँ। प्लीज एकदम ध्यान से फिल करो, राइट। एंड उसमें सारी फील्ड्स नहीं चेंज होती हैं, कुछ फील्ड्स ही है जो चेंज कर पाते हो, राइट। तो इस चीज का ध्यान रखना। एंड यस, ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पूरा पोर्टल पे स्टेटस उसका एक बार चेक कर लेना, क्या फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है क्या। एंड इवन जो आपने पे किया होगा उसकी रिसीट संभाल के रखना, अगर बीच में कहीं गड़बड़ होता है तो यू विल हैव अ प्रूफ कि इतना अमाउंट डिपॉजिट हो गया है। अगर अदरवाइज फिर एंड मोमेंट पे आपको पूरी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो मेक श्योर कि पूरी रिसीट मेरे पास हो, एंड पूरा मैं स्टेटस चेक कर लूं, जब तक वो सबमिटेड ना दिखे, इवन सबमिटेड का भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, ताकि क्लैरिटी रहे अपन को, एंड मोमेंट पे लास्ट टाइम पे एकदम प्रॉब्लम नहीं चाहिए। नाउ कमिंग टू करेक्शन विंडो लास्ट ईयर था, 3-4 दिन का टाइम दिया गया था, बट कुछ ही फील्ड्स है जो आप चेंज कर पाते हो, आप वहाँ कैटेगरी चेंज नहीं कर पाते, राइट। आप वहाँ पे प्रोग्राम चेंज नहीं कर पाते, आप वहाँ पर ये सारी चीजें चेंज नहीं कर पाते, जैसे बीपीएल कैटेगरी हो गई, वो सब चेंज नहीं कर पाओगे। पर्सनल डिटेल्स जो है, नाम वगैरह है, इन सारी चीजों को चेंज कर पाओगे, फोटो चेंज कर पाओगे, सिग्नेचर चेंज कर पाओगे, बट कुछ फील्ड्स हैं जो चेंज हो पाएंगी। कब आएगा ये अभी इस पे क्लैरिटी नहीं है, मोस्ट पब्लिक नोटिफिकेशन आएगा जिसके बाद आप चेंजेस कर सकते हो। तो अगर किसी ने कोई गड़बड़ कर दिया इन फील्ड्स में जहाँ पे बेसिक डिटेल्स है, तो डू नॉट वरी, मोस्ट प्रॉब्लम मिलना चाहिए, राइट। बट जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया अभी तक, प्लीज मेक श्योर कि आप पहली बार में ही एकदम करेक्ट फॉर्म फिल करो, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार लगे उतनी बार चेक कर लो, उसके बाद ही पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना, पे करना, क्योंकि पे करने के बाद फॉर्म सबमिट होने के बाद सारी डिटेल्स चेंज नहीं हो पाएंगी, राइट। सो मेक श्योर कि आप इसका ध्यान रखो, एंड दैट विल बी इट फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम लोग दिवाली चैलेंज अच्छे से देख रहे हो, एंड वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यू कैन ऑलवेज सेंड अस योर फीडबैक्स, राइट, कि किस तरीके से चल रहा है और क्या करना चाहिए तुम लोग ले। तो विल बी हैप्पी टू हेयर फ्रॉम यू, एंड कुछ भी फीडबैक्स है बिल्कुल बताना। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ।